अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स के साथ हाजिर है दोस्तों। अपडेट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी क्रिप्टो एंटी डॉट की कम्युनिटी जो कि डिस्कॉर्ड सर्वर पे है ज्वाइन नहीं की हुई तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि उसको ज्वाइन करने के आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ये देखें, फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों, कोई इसके चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये देखें, सर्वर पे आप आएंगे जब हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, तो यहाँ पे आपको ये सारे लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनमें सबसे आपके जो इम्पोर्टेंट वाला जो है वो फ्री ट्रेड आइडियाज है, ठीक है, जिसको आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं फ्री सिग्नल ड्रॉप करता हूँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, डैश का सिग्नल ड्रॉप किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। उसके अलावा बीटीसी का अपडेट आप लोगों को रात में दे दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, ठीक है। ये ट्रेड आइडियाज़ में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बीटीसी शॉर्ट सेल का सिग्नल, सॉरी बाय लॉन्ग का सिग्नल रात में दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। उसके अलावा ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बीटीसी अपडेट और आल्ट्स कोइन के अपडेट सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। डाज कोइन का भी अपडेट आप लोगों को दे दिया था, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं, ठीक है। ये देखिए, बीटीसी का भी अपडेट आपको दे दिया था कि ये राइजिंग वेज बना रहा है और पॉसिबली इसको ये ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। और इसने ब्रेक डाउन किया भी और नीचे भी आई थी मार्केट। उसके बाद दोबारा हमने इसको लॉन्ग किया था। ये वू का ट्रेड सेटअप दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी प्रॉफिट जनरेट किया। डॉट का दिया था, क्यूएनटी का दिया था, ओपी का दिया था, ठीक है। यूरो यूएसडी का दिया था, नेट गैस का दिया था, ठीक है। गोल्ड का दिया था, ऑयल का दिया था। मतलब दुनिया की हर मार्केट के हम यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे, ये जनरल डिस्कशन है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये देखिए हमारे मॉडरेटर किस तरह से जो है ना वो सर्व कर रहे हैं आप लोगों को, फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एनालिसिस और ऑन डिमांड जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो सारी यहाँ पे जो है ना आपको उनका रिप्लाई मिलता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद आप यहाँ पे रहें और फ्री सिग्नल से फ़ायदा उठाएं। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा सिग्नल चाहिए तो आप हमारा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ी बहुत ही माकूल है, ठीक है। तो चले बीटीसी के अपडेट की तरफ आते हैं। बीटीसी अपडेट जनाब ये है कि अगर हम इसको देखें बिगर पिक्चर पे, तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है और मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया था यहाँ पे कि ये जनाब आने वाले 3 4 6 दिन एक रेंज में ही ट्रेड करने वाला है। रेंज आप लोगों को मैंने दी थी 20,200 से लेके 21,450, या जो भी उस टाइम पे हाई था इसका, ठीक है, ये वाला हाई। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर विक वगैरह आई है, लेकिन स्टिल इन अ रेंज ही है। कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही ऊपर, ठीक है। और विक्स जा रही है, छोटी मोटी विक्स प्ले ट्रिक्स आपको पता ही है। और छोटी मोटी विक्स जा रही है, स्टॉप हंटिंग हो रही है, उसके बाद मार्केट वापस उसी रेंज में आ रही है। अगर इसको हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखिए एक राइजिंग वेज बना रहा है क्लियरली, ठीक है। और उस राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन भी हो चुका है। राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद इस पुल बैक को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैश आउट किया। अब उसके बाद ये देखिए इसका रीटेस्ट और उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ रही है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है, फर्स्ट सपोर्ट लेवल, पॉसिबल पुल बैक लेवल, सपोर्ट लेवल तो नहीं इसको मैं बोलूंगा, लेकिन ये एक पुल बैक लेवल हो सकता है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इंट्राडे इसमें। आप एक छोटा सा मूव आपको शायद मिल जाए इसमें, ठीक है। तो वो रेंज बनती है हमारी 19,900 से लेके 20,200, ये एक रेंज है। यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक इसमें वापस आ सकता है। लेकिन अगर ये वाली रेंज ब्रेक हो जाती है तो देन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा जिस पे हमने नजर रखनी है वो होगा 19,200 से लेके 18,300। ये जो रीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों। इसको बीटीसी ने डिफेंड करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसको डिफेंड करेगा ना, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अगेन ऊपर की तरफ अच्छा मूव ले सकता है। लेकिन अगर ये रीजन भी डिफेंड नहीं होती तो फिर तो बहुत ही बुरे हालात होने वाले हैं। क्योंकि आप देखें वीकली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हम एक लोअर हाई की टेरिटरी में है, ठीक है। और ये देखें ना, वीकली के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास लोअर लो था, ये हमारे पास लोअर हाई था। लोअर हाई के बाद ये न्यू लोअर लो आया और उसके बाद सिंपल ये एक पुल बैक आ रहा है, ठीक है। और इस पुल बैक पे भी अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था बड़ा स्ट्रांग, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रांग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, उसी के अंदर है मार्केट अभी। उसको जो है ना तोड़ नहीं पा रही, ना ऊपर की तरफ ना नीचे, बस उसी के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट, ठीक है। कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट। तो ऐसे सिनेरियो में मैं आप लोगों को ट्रेड जो है ना वो रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप लोग डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडर्स के लिए मैं सिग्नल वगैरह ड्रॉप करता रहता हूँ। जो भी छोटे मोटे मूव मुझे मार्केट के मिल रहे होते हैं, जिस तरह रात को अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मूव पकड़ा था मार्केट का और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको कैश आउट किया। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिग्नल भी दिया था आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए बीटीसी का टाइम देखिए रात 9:10 पे, ठीक है। बीटीसी लॉन्ग का 20,895 से और टारगेट था इसका 21,300, ठीक है। तो लेकिन टारगेट तो नहीं हुआ, लेकिन हमें इसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यही चीज़ होती है कि आपको मार्केट के एक डायरेक्शन एक मूव मिल जाए तो आप उस पर पैसे बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जो है ना अच्छे तरीके से कैश आउट किया था। उसके बाद जब ये प्रॉफिट में चला गया तो हमने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा लिया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी अपडेट कर दिया था कि अब टाइम है अपना जो है स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगाने का। ठीक है, ये सारा कुछ मैं डिटेल में तफसील से आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर रहा होता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों बीटीसी अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम पे तो आपको अच्छे से मालूम है कि हम जो है एक पुल बैक को कैश आउट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें बुलिश बुलिश नहीं है, सिंपल ये रेंज फ्लिप होगी हमारे पास 20,000 सॉरी 21,500 की रीजन अगर फ्लिप होती है, मतलब इसके ऊपर हमको डेली कैंडल क्लोजिंग मिलती है, देन हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे और नेक्स्ट प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा जो है स्टिल स्ट्रक्चर इज बेरिश और वी आर लुकिंग फॉर मतलब डाउनवर्ड मूव। हम इसको डाउनवर्ड मूव ही देख रहे हैं। पास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 17,600 का एक जो लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये एक हमारे पास देखे पास्ट की एक रेंज थी, ये हमारे पास पास्ट में रेंज हाई, ये पास्ट में रेंज लो थी हमारे पास। उसके बाद ये रेंज टूटी, इसको आप फेक डिविएशन भी कह सकते हैं या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जो भी आपने इसको कहना हो आप इसको नाम दे सकते हैं। अब वापस मार्केट ने इसको रिक्लेम कर लिया। जब इसने वापस रिक्लेम किया था तो वो भी वीडियो पड़ी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 21,000 सॉरी 17,600 और 18,200 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये फ्लिप होते हैं तो देन वी कैन सी बीटीसी अराउंड 21,000, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने 21,000 कर भी दिया। और अभी के लिए क्या है कि अभी सिंपल आपको बताया मैंने कि अब कुछ टाइम के लिए मार्केट साइडवेज रहने वाली है। इस वीक के स्टार्ट में जो मैंने पहली वीडियो डाली थी, उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये अब कुछ दिन जो है, आने वाले 3 4 6 दिन या एक हफ्ता में भी मार्केट इसी रेंज में रहे, 20,000 से लेके 21,600 500 के रीजन से में ही रहे बीटीसी। और अभी तक तो उसी रेंज में है। अब ये साइडवेज है तो साइडवेज के बाद अब लेट्स सी, इसको देखते हैं कि ये ब्रेकडाउन किस तरफ करती है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसकी डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ से डाउनवर्ड मूव लेगा। ठीक है, और कल रात में एक सीन बना था, थोड़ा सा मूव मिला था मार्केट में। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा अपवर्ड मूव लेगा, लेकिन उतना नहीं लिया इसने जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे। ठीक है, उसके अलावा ये दोस्तों देखिए एपीई सामने आ गया, एपीई का सिग्नल भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया था वीआईपी सेक्शन में, और इसने भी ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही लाजवाब प्रॉफिट जनरेट किया। 10% का प्रॉफिट इसने तकरीबन जनरेट किया है। ठीक है, तो ये वीआईपी सेक्शन में कल रात को सिग्नल दिया गया था। अभी के लिए क्या है, आपको बता दिया कि वीकली के टाइम फ्रेम पे हम जो है ना वो बेरिश हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे हम इस पे मुकम्मल बेरिश हैं, आपको बताया हुआ है मैंने। सिंपल जस्ट एक पुल बैक है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी आप ये देखें कितना एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आया है। उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी यहाँ पे हमको मिल रही है। ठीक है, ये देखें ये एक पिन बार और उसके बाद ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हमको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो पॉसिबली बीटीसी डाउनवर्ड मूव लेगा यहाँ से। ठीक है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि बीटीसी जो है वो तकरीबन 20,000 की रीजन को रीटेस्ट करेगा। 20,000 से वापस एक इसमें छोटा सा पुल बैक आ सकता है, और अगर ये वाली रीजन भी ब्रेक होती है तो देन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे पास 19,200 है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मार्क करके ये लेवल सारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनसे पुल बैक मार्केट में आ सकता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये वैसे पोस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको अगेन आप लोगों के लिए पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों जो लेवल्स हैं, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, इन लेवल्स की को जो है ना मार्केट ने डिफेंड करना है। आखिरी जो इसका लेवल बनता है 17,600, अगर वो भी टूटता है तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं बीटीसी के इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अपसाइड अगर हम इसको देखें तो अपसाइड देखें हमारे पास जो भी करंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक चीज मुझे बहुत बोदर कर रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, हम जो लिक्विडिटी आपको मैंने बढ़ाई हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे डबल टॉप एक फॉर्म हुआ है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये क्लियर कट आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये एक टॉप, ये दो टॉप। अब जब इस तरह के मार्केट में सिनेरियोज होते हैं तो लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट सेल ओपन करते हैं। तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि उनको लेमिनेट करने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, लिक्विडिटी उनकी उठाते हैं, स्टॉप लॉस उठाते हैं, उसके बाद मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से इसी बेस पे कल रात को मैंने आप लोगों को लॉन्ग का सिग्नल दिया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर मजीद जाएगी, लेकिन उस तरह से उतनी जल्दी तो नहीं गई। लेकिन ये देखे ना, यहाँ पे हमारे पास एक ये जो राइजिंग वेज थी इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब उसने ट्रेंड लाइन को देखे कितनी खूबसूरती के साथ डिफेंड किया। अगर तो ये ट्रेंड लाइन वापस रिक्लेम कर लेता ना, या अगर यहाँ से भी ये वापस जाता है और इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम कर लेता है, तो पॉसिबली वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से 21,800 22,200 तक की रेंज तक जा सकती है। ठीक है, 21,800 से लेके
22,200 की रेंज तक हम फिर मार्केट को देख सकते हैं। सही है। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये एक ट्रेंड लाइन आप अपने पास ड्रॉ करके रख ले, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होती, इसके अंडर रहता है बीटीसी, तो वी विल एक्सपेक्ट के मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो टूट चुकी है। और यहाँ से अगर इसको देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 20,000, 19,200, 18,200 और 17,600 बन रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत ही तगड़ा यहाँ से स्विंग प्ले बन सकता है। अगर मार्केट डाउनवर्ड आती है तो ये बहुत ही एक तगड़ा स्विंग प्ले हो सकता है यहाँ से। ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये तकरीबन अगर 17,600 को रिटेस्ट करती है तो 15% का मूव है। ठीक है। और अगर 18,200 को टेस्ट करती है तो 13% का, और अगर 19,200 को मूव टेस्ट करती है तो ये तकरीबन 8.5-9% का मूव बनता है। तो यहाँ से ये बहुत ही एक बढ़िया किस्म का जो है ना वो स्विंग प्ले बन सकता है। स्टॉप इसका जो है ना वो हमारा 22,000 पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखे यहाँ पे डबल टॉप और ऊपर लिक्विडिटी है, ये सारी लिक्विडिटी की रीजन पड़ी हुई है यहाँ पे। सही है। अब वीडियो आप लोग पूरी देखा करें ना, वीडियो पूरी देखा करें, आपको समझ आ जाए सारी। ठीक है। ये देखें, ये एक लिक्विडिटी की रीजन है हमारे पास 21,650 से लेके 21,875, ये पूरी हमारे पास एक लिक्विडिटी की रीजन है। तो मार्केट पॉसिबली इस रीजन का लिक्विडिटी उठा के यहाँ से उसके बाद फ्यूल अप होने के बाद भी डाउन आ सकती है। ठीक है। तो ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होगी शॉर्ट सेल की। यहाँ से आपने अगर स्टॉप लगाना है तो एक्सटेंडेड स्टॉप और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने स्ट्रेट आउट को लेना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी मार्केट इस वक्त कहाँ पे खड़ी है और क्या सूरत हाल है। इंट्राडे भी आपको बता दिया, वीकली पे भी आपको बता दिया, डेली पे भी आपको बता दिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखते हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि ना देखा करें 1 आवर का टाइम फ्रेम, एटलीस्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप जो है ना वो ट्रेड करें, किया करें। और जितनी कम ट्रेड आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा फायदे में रहेंगे, जितनी ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतने ज़्यादा आप लॉसेस करते हैं। ठीक है। लॉसेस से बचिए। और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे सक्सेस पाथ में आपको पूरा कोर्स दिया गया है, रिस्क मैनेजमेंट का हर चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको ज्वाइन करें और अपने ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल हो। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।